जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप मनुष्य और उनके परिवारों के ऊपर जो कष्ट आते हैं, उन कष्ट के बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु फिर भी उनमें से हम आज एक विशेष कारण, जिसका आज के कलयुग में मनुष्य उस कारण से कष्ट भोग रहा है और फिर इल्ज़ाम जो है दूसरे व्यक्तियों पर लगाता है। गलती स्वयं की या स्वयं के परिवार वालों की होती है, परंतु जब उसको कष्ट आता है तो वो किसी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उंगली उठाता है, आस पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाता है, यार दोस्त के ऊपर उंगली उठाता है, या फिर बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति के ऊपर ही उंगली उठा देता, कहीं उसने तो नहीं कर दिया। जबकि कोई टोना टोटका नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है, कोई तंत्र विद्या नहीं होती है, परंतु मनुष्य अपनी स्वयं की गलती की वजह से आज के ज़माने में कष्ट भोगता है और उसमें उसके स्त्री, पति, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सब कुछ शामिल होते हैं। तो उसमें कष्ट आने के बहुत से कारण होते हैं, परंतु उनमें से एक कारण जो आज के ज़माने में हर घर में हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से परेशानी भोगते हैं मनुष्य और फिर धीरे धीरे तंत्र विद्या भी हो जाती है उनके ऊपर स्वतः, क्योंकि गलती करोगे तो कष्ट भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। तो मनुष्य के ऊपर आ रहे कष्टों का एक कारण सूतक के नियमों का पालन नहीं करना। मनुष्य सूतक और पातक, ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। सूतक की परिभाषा अलग है, पातक की परिभाषा अलग है। तो सूतक का संबंध जो होता है वह जन्म और मृत्यु से निर्मित हुई अशुद्धि है, यानी कहीं किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई तो सूतक लगता है, और या किसी की जन्म हुआ, बच्चे का जन्म वगैरह हुआ तो उसमें भी सूतक लगता है। और मनुष्य क्या करता है आज के ज़माने में, उसके पास समय नहीं होने की वजह से, व्यवसाय बड़ा होने की वजह से, या घर परिवार में स्थान छोटा होने की वजह से, वह किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर वो तीसरे दिन ही सब कुछ काम कर लेता है। मतलब उठावना भी कर लेगा, तीसरे दिन ही 11वां कर लेता, उसी दिन 13वां कर लेता, उसी दिन शुद्धि कर लेता है और चौथे दिन से व्यवसाय की गद्दी पे जाके बैठ जाता है और चौथे दिन से पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक इस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पुराण लिखे गए हैं उन पुराणों में एक विशेष पुराण है जिसको गरुड़ पुराण कहा जाता है। ये गरुड़ पुराण हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए, चाहे वह घर परिवार वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे सर्विस वाली हो, या हर पुरुष को भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो साधक हो तो भी पढ़ना चाहिए। एक ज्ञान मिलता है कि गरुड़ पुराण में हमारे बारे में क्या लिखा गया, सनातन धर्म के बारे में क्या लिखा गया है, सूतक पातक के बारे में क्या लिखा गया है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आज के ज़माने में जो घर में जो कष्ट आते हैं, परेशानी आती, दुख आती है, बीमारियाँ आती है, रोग आते हैं, उसका एक कारण है सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करना। अब जन्म के समय पे जो बच्चा पैदा होता है उसकी नाल काटी जाती है और जन्म होने की प्रक्रिया में बहुत से जीव जंतुओं की हत्या होती है, हिंसा होती है। तो उसमें लगने वाला जो दोष लगता है, उसमें जो पाप लगता है, उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। उस प्रायश्चित का कर्म करने के लिए हमें सूतक मनाया जाता है, इसीलिए मंदिर नहीं जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों को मैंने देखा है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते हुए वो किसी मंदिर में चला जाता है, मिठाई बांट के आ जाता है। तो जब सूतक लग जाता है तो उस समय पे उस परिवार के सदस्यों को मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना चाहिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहिए,
मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम होता है उसमें नहीं जाना चाहिए, यज्ञ हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, हवन हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, अनुष्ठान हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उनमें जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है उसके यहाँ सूतक लग जाता है। ऐसे मनुष्य को, ऐसे परिवार के सदस्यों को मांगलिक कार्यक्रम में अटेंड नहीं करना चाहिए, विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। और यदि आप ये कार्य करते हो कि मंदिर चले जाते हो, मांगलिक कार्यक्रम में चले जाते हो, तो आपको मान करके चले निश्चित तौर से आपको उसका कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे आपने पाप कर्म न किया हो। क्योंकि अदृश्य शक्तियां तो हर जगह विराजमान हैं। जिसके यहाँ बर्थडे पार्टी मन रही उसके यहाँ भी कुल देवी देवता आते ही आते हैं। जिसके यहाँ मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम हो रहा वहाँ भी कुल देवी देवता इष्ट देवता आते हैं। कहीं पर विवाह का कार्यक्रम हो रहा वहाँ पर भी कुल देवी कुल देवता आते ही आते हैं। और यदि कोई ऐसा अशुद्ध, कह लीजिए सूतक पातक है ना अशुद्धता, तो अशुद्ध व्यक्ति यदि वहाँ पर पहुँच जाता है तो वह शक्तियाँ उसको सजा देती हैं और सजा स्वरूप उसे बीमारियाँ लग जाती, कई बार लाइलाज बीमारियाँ लग जाती है। और कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो पैसा खर्च करते करते बर्बाद हो जाता है, पर उसको कोई ठीक करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि उसने ऐसा पाप कर्म कर देता है कि अशुद्ध अवस्था में मांगलिक कार्यक्रम में जाकर के बैठ गया। तो अशुद्ध अवस्था की वजह से, अशुद्ध अवस्था में मतलब बहुत से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए जिनको हम सूतक पातक के नियम कहते हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सत्यवाणी चैनल के माध्यम से सूतक पातक के नियम के ऊपर, जन्म मृत्यु के ऊपर एक किताब लिखी गई है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु चाहे तो उस किताब को खरीद सकता है, ताकि आपके यहाँ पर कष्ट की प्राप्ति न हो। हमारा उद्देश्य आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और शारीरिक रूप से सभी परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ में हम ये आपको संदेश प्रदान करते हैं। और अब हर चीज़ तो हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सूतक पातक के ऊपर एक किताब लिख दी गई है कि किस व्यक्ति को कितने दिन का सूतक लगता है, किस व्यक्ति को कितने दिन का पातक लगता है, और कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है, और कितने दिन बाद जाना चाहिए, कितने दिन बाद नहीं जाना चाहिए, और सूतक पातक में कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। इन सब को मैटर के ऊपर एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वो किताब मंगा सकते हैं। उस किताब की कीमत, यदि आप कोड नंबर मुझे देते हैं 28 जनवरी 1967, ये कोड नंबर है। यदि ये कोड नंबर और किताब का नाम लिखते हैं सूतक पातक, तो यह किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में प्रदान कर दी जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, टेक्निकल वे की ओर चलते हैं, तकनीकी कार्य की ओर चलते हैं कि जब जन्म के बाद में जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, नवजात बच्चा पैदा हुआ, उसके परिवार वालों को अगर 3 पीढ़ी का मतलब हो गया पोता, पोते का पिता, यानी 3 पीढ़ी तक 10 दिन की अशुद्धता रहती है। तो 10 दिन तक ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवार वालों को कहीं पर भी किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। और यदि वो होते हैं तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। उसके लिए श्राप लगता है, पाप लगता है, और कष्ट भुगतने के लिए आपको तैयार रहना है। यदि 4 पीढ़ी है, 4 पीढ़ी तक वाले मनुष्य भी वहाँ रहते हो तो 10 दिन का लगता है, और 5 पीढ़ी तक मनुष्यों को 6 दिन का सूतक लगता है बच्चे के पैदा होने का। अगर सभी व्यक्ति 1 पीढ़ी कह लो, 2 पीढ़ी कह लो, 3 पीढ़ी कह लो, एक रसोई में भोजन करते हैं, मतलब बनाने की जगह एक ही हो और सब व्यक्ति आकर के वहीं से भोजन खाते पीते हैं, तो ये पीढ़ी नहीं गिनी जाती है। वहाँ पर पूरे 10 दिन का सूतक माना जाता है। और जो नवजात शिशु की माँ होती है, माने जो बच्चे पैदा करती है वह स्त्री, उसको 45 दिन का सूतक रहता है। वह स्त्री किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती 45 दिन तक, यानी 1.25 महीने, कम से कम 1.5 महीना कह लीजिए उसको। और जिस जगह बच्चा पैदा होता है, यदि घर में पैदा किया हो तो घर में,
हॉस्पिटल ने पैदा किया हो तो छोड़ दीजिए, परंतु यदि घर में बच्चा पैदा होता है तो जिस जगह बच्चा पैदा होता है उस जगह 1 माह तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। और यदि वहाँ पे करते हैं तो वो मांगलिक कार्यक्रम फेल हो जाता है, यानी वो ईश्वर तक उसकी आराधना, साधना, पूजा पाठ नहीं पहुँचती है। इसलिए 1 महीने तक जहाँ बच्चा पैदा होता है उस स्थान को अशुद्ध माना गया है। इसीलिए बहुत से लोग जो साधक मनुष्य होते हैं, देवी भगत होते हैं, देवताओं के भगत होते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, ऐसे मनुष्य जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो पूरा सूतक का घर ही कहलाता है, क्योंकि वहाँ बच्चे पैदा होते रहते हैं, बच्चे मरते भी हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं और वापस आए तो तुरंत कपड़े सहित मनुष्य को स्नान करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। मैं आपको केवल आज बता रहा हूं कि आप अपने ही स्वयं के कर्मों की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति क्यों होती है। सिर्फ सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भी आपको कष्ट की प्राप्ति होती, लाइलाज रोग लग जाते हैं, और ऐसे रोग लग जाते हैं जिनको डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाते और व्यक्ति मर जाता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कष्ट देने के कारणों में एक कारण सूतक पातक भी है। तो मृत्यु का सूतक और बच्चे के पैदा होने के सूतक का नियमों का कड़ाई से पालन करें तो आपके घर में कष्ट की प्राप्ति कम होने की संभावना है। अन्यथा सूतक का श्राप लगने की वजह से जो कष्ट यदि है तो उसकी पोटेंसी में बढ़ जाएगी, वो कष्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनती है। और यदि आपकी स्वयं की पुत्री विवाहिता, यदि वह अपने ही घर में यानी पीहर में यानी कि अपने माता पिता के यहाँ पर बच्चा पैदा करती है तो 3 दिन का सूतक लगता है। और यदि वह बहू बनकर के दूसरे घर में जन्म दे पैदा कर जाने के बाद में वहाँ पर बच्चा पैदा करती है तो 10 दिन का सूतक रहता ही रहता है। परंतु माता पिता को कोई भी सूतक नहीं होता है यदि बच्ची ससुराल में कोई बच्चा पैदा करती है तो। अब आते हैं नौकर चाकर। बहुत से बड़े बड़े घरों में हम देखते हैं नौकर चाकर लोग भी रहते हैं, उन नौकरों के यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। तो यदि नौकर चाकर लोग जो अपने यहाँ काम करने आते हैं यदि अपने ही घर में रहते हैं और बच्चा पैदा करते हैं तो 1 दिन का सूतक तो मानना ही मानना पड़ेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में उस नौकर के मालिक को नहीं जाना चाहिए। और यदि वो बच्चा अपने घर के बजाय नौकर चाकर अपने ही स्वयं के घर में बच्चा पैदा करे तो भी हमको तो सूतक नहीं लगेगा, परंतु उस व्यक्ति को तो सूतक लगता है। उस नौकर चाकर से भी आपको अपने घर में पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं कराना है, भोजन से संबंधित कार्यक्रम नहीं कराना है, भोजन नहीं बनवाना है। और सूतक पातक, यहाँ तक नौकर चाकर की बात कर दी मैंने, विवाहिता कन्या की बात कर दी। अब आते हैं हम पालतू पशु। बहुत से घरों में कुत्ते रहते हैं, गायें रहती है। पशु की बात यदि हम कर रहे हैं तो जो घर में पालतू गाय हो गई, पालतू भैंस हो गई, घोड़ी हो गई, बकरी हो गई, ये जो बच्चा होने पर, इनके बच्चा होने पर मनुष्य को, जिसके घर में ये पशु जन्म देते हैं, उनमें 1 दिन का सूतक रहता है। जिस दिन गाय ने बच्चा दिया उस दिन कोई भी गाय का, उसका मालिक को, उस परिवार के सभी सदस्यों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। 1 दिन का सूतक मानना ही मानना पड़ेगा। और ये जो दूध देने वाली गाय होती है, दूध देने वाली भैंस होती है, बकरी होती है, और इनका दूध 15 दिन तक नहीं पीना चाहिए। 10 और गाय का 15 दिन तक, भैंस के मामले में 10 दिन का, और बकरी के मामले में 8 दिन का जो दूध होता है वह अभक्ष्य होता है, यानी उसको खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, अशुद्ध माना गया है वह दूध। अब इस नियमों का पालन करोगे तो जीवन में आपको सुख मिलेगा, अन्यथा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पहले बड़े बुजुर्ग साथ में हुआ करते थे, संयुक्त हिंदू परिवार हुआ करता था, वहाँ पर इन सब नियमों का बड़े बुजुर्ग कह करके, बोल करके पालन करवाते थे। परंतु अब जो आधुनिक पीढ़ी आ गई है,
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई पीढ़ी आ गई है, ये इन सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस वजह से भी इस नई पीढ़ी को विवाह नहीं होता है, और विवाह होता तो विवाह टूट जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे मर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से श्राप लगता है, और मनुष्य को अपने जान माल की नुकसान भुगतना पड़ता है, और धन जाता है वो अलग। अब ये तो हो गया सूतक वाली बात। अब हम करते हैं पातक वाली बात। पातक का संबंध मरण के निमित्त हुई अशुद्धि से होता है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार में बहुत सी हिंसा हो जाती है। अब दाह संस्कार में हिंसा का मतलब हो गया, लकड़ी में कीड़े रहते हैं, इल्लियाँ रहती है, सांप बिच्छू भी रहते हैं, और भी बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिसमें वहाँ पर जानवरों की, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। तो उसमें लगने वाला जो दोष होता है, पाप होता है, उसके प्रायश्चित स्वरूप पातक शब्द का यूज किया गया है। तो यदि मरण के बाद अशुद्धता हो जाती है तो 3 पीढ़ी तक 12 दिन की अशुद्धता रहती है, 4 पीढ़ी तक 10 दिन की अशुद्धता रहती है, और 5 पीढ़ी में कोई व्यक्ति मरता है तो 6 दिन की अशुद्धता रहती है। और विशेष बात, जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है, चाहे मरा वो 1 दिन पहले हो, पर कभी कभी किसी के इंतज़ार करने के लिए शव को मरचुरी में रख दिया जाता है। फिर जब जिस दिन दाह संस्कार करना होता है उस दिन वहाँ से वो डेड बॉडी को लेकर के आते हैं। तो जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है, अग्निमुख दिया जाता है, उस दिन से पातक के दिन की गणना होती है। ये हमेशा ध्यान रखें, न कि मृत्यु के दिन से। मतलब व्यक्ति मर गया तो उस मरने वाले दिन से काउंटिंग नहीं करना है आपको काउंटिंग होगी जिस दिन दाह संस्कार करते हैं, शमशान जाते हैं, उस दिन से पातक के दिन की गणना होती है। बहुत से मनुष्य मरने वाले दिन को तिथि मान लेते हैं और उसी हिसाब से पूरे क्रियाकर्म करते हैं। यदि घर परिवार का कोई सदस्य विदेश गया हुआ है पढ़ाई लिखाई के लिए, सर्विस करने के लिए, तो उस विदेश वाले व्यक्ति को जिस दिन सूचना मिलती, चाहे 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, तो जब उसे सूचना मिलती है उस दिन से बाकी दिनों तक उसको पातक लगता है। अगर ऐसे मनुष्य को 12 दिन बाद सूचना मिलती है कि घर परिवार का कोई सदस्य मर गया, तो ऐसे मनुष्य को स्नान करने से, केवल स्नान करने से उसकी शुद्धि हो जाती, क्योंकि वह अपने देश के बाहर रह रहा है और उसको सूचना ही नहीं मिली, तो सूतक लगने, पातक लगने का कोई काम नहीं होता है। अब आते हैं अपन और गहराई में जाते हैं कि मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति क्यों होती है। उसका एक कारण और ये है गर्भपात। आज के ज़माने में बहुत से लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है, शादी नहीं करती है, पति पत्नी जैसे सभी प्रकार के भोग विलास करती है, खाना पीना भी खाती है, शराब भी पीती है, और जिंदगी का हर प्रकार का मजा लेती है, एंजॉयमेंट करती है। और जब उम्र 30-35 हो जाती है, तब 40 होने के आसपास आती, तब सोचती है कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, अब मैंने सब चीज़ भोग ली। तो इस दौरान बीच में लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते कई बार उस स्त्री या उस लड़की के गर्भ में बच्चा आ जाता है। तो कई बार क्या, अक्सर 99% केसेस में वह उस गर्भ में आए हुए बच्चे को मरवा डालती है, या तो गोली दवाई के माध्यम से, या फिर जब बाद में थोड़े दिनों बाद पता लगता है तो वह किसी डॉक्टर के पास जाकर के गर्भपात करा लेती है। तो जितने महीने का गर्भपात हुआ
उतने दिन का पातक मानना चाहिए। मतलब 1 माह तो 1 दिन का, 2 माह तो 2, 3 माह का तो 3, और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑटोमेटिकली गर्भपात भी हो जाता है। तो जितने दिन का, जितने महीने का बच्चा गिरा उतने दिन का पातक मानना चाहिए। और ऐसे भी गर्भ में आए हुए बच्चे को मरवाना ये महापाप की श्रेणी में आता है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसका कोई माफीनामा नहीं होता है। घर का कोई सदस्य, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधु सन्यासी बन गया, तो उस साधु संत को उसे घर में होने वाले जन्म मरण के सूतक पातक नहीं लगता है। यानी जिस व्यक्ति ने घर परिवार को त्याग करके सन्यास धर्म धारण कर लिया, तो अब उसको सूचना मिले या न मिले, जो तपस्वी बन गया, साधु संत बन गया, सन्यासी बन गया, परिवार छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दी, तो उसको घर में होने वाले जन्म का या मृत्यु का कोई भी सूतक पातक उसको नहीं लगता है। परंतु यदि उसका स्वयं की मृत्यु हो जाए किसी साधु संत की, अब साधु संत की यदि मृत्यु हो जाती है तो यदि उसके मरने की सूचना परिवार वालों को लग जाए, जैसे घर परिवार का कोई सदस्य मर गया, नहीं, घर परिवार का कोई सदस्य साधु संत त्यागी तपस्वी बन गया, और यदि वो मर जाता है और उसकी सूचना उसके परिवार वालों को मिल जाती है, तो घर परिवार वालों को 1 दिन का पातक मानना पड़ता है। क्योंकि ऐसे तो उसने घर परिवार त्याग दिया था, सन्यासी बन गया, पर यदि खबर मिल गई है तो 1 दिन का तो उनको पातक का व्यवस्था करना ही करना पड़ेगी। 1 दिन उनको पूरे नियम धर्म का पालन करना पड़ेगा। अब हम आते और गहराई में यदि जाते हैं सूतक पातक के बारे में, तो ये कह सकते हैं अपन कि यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी की शव यात्रा में जाता हो तो उसे 1 दिन का, मतलब जिस दिन वो शव यात्रा में गया उस दिन उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, हवन पे नहीं बैठना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य अपने आस पड़ोस में या किसी मित्र के यहाँ पे किसी की मृत्यु होने पर मुर्दे को छू लेता है या मुर्दे को उठा करके उसके पूरी क्रियाकर्म करने में साथ देता है, तो ऐसे मनुष्य को 3 दिन तक सूतक पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी 3 दिन तक उसे हवन पूजन नहीं करना चाहिए, किसी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, विवाह में भी नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी मुर्दे को कंधा देता हो, जिसने भी कंधा दिया उसे 8 दिन तक सूतक पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। 8 दिन की बात यहाँ पे कही गई है, यदि आपने उसको कंधा दिया हो तो। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं तो घर में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो 6 महीने तक सूतक पातक का नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आत्महत्या कर ले तो, मतलब आत्महत्या करना एक तरीके से बहुत ही खतरनाक मामला माना गया है। आत्मघात शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि घर में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर ले, पानी में डूब जाए, सांप काट ले, करंट लग जाए, किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो 6 महीने का सूतक पातक मनाना चाहिए। यानी 6 महीने तक, यानी जवान मौत होती है तो 6 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक विवाह शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह में या पति से कष्ट भोग करके निर्मोह से आग लगा करके जल जाए, कभी कभी होता है कि पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो पत्नी उसमें अपने ऊपर आग लगा करके मर जाती है, या फिर कोई बालक पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बार बार फेल हो रहा हो और वो आग लगा करके मर जाए या आत्महत्या कर ले,
तो ऐसे समय पे पातक शब्द का प्रयोग जो होता है वो 12 पक्ष यानी 6 महीने का होता है। यानी घर में कोई स्त्री आग लगा करके मर जाए, घर का कोई सदस्य आत्महत्या कर ले, तो 6 महीने का पातक शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी 6 महीने तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, 6 महीने तक मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, 6 महीने तक हवन पूजन नहीं करना चाहिए, और 6 महीने तक बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना चाहिए, 6 महीने तक मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में नहीं जाना चाहिए, 6 महीने तक तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। और यदि आप ये सब करते हो तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, जिसको हम पितृदोष कहते हैं ना। पितृ ही आपको परेशान करने का काम करेंगे, पितृ ही आपको बर्बाद करने का काम करेंगे, पितृ ही आपकी दुकानदारी को बंद कर देंगे, पितृ ही आपकी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे, पितृ ही आपके यहाँ पे विवाह में रोक टोक लगाना चालू कर देंगे। और कई बार तो जब पितृ ज़्यादा नाराज हो जाते हैं तो आपकी धन संपत्ति जमीन जायदाद तगात बिकवा देते हैं। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, मैंने किसी का धन नहीं हड़पा, तो भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है? पर चूंकि आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने भगवान के द्वारा बनाए गए इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए जो पुराण बनाए गए हैं उन पुराणों का पाठन नहीं किया, और पाठ नहीं किया तो आपने गुरु नहीं बनाया, और गुरु यदि बनाए तो गुरु से आपने पूछना उचित नहीं समझा कि मुझे कब सूतक लगेगा, कब पातक लगेगा, और किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है एक टीचर, एक गाइडेंस देने वाला गाइड, जो आपके इस जीवन को सरल तरीके से चला सके, उससे वास्तविक गुरु कहा जाता है। तो आप गुरु बना करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करें कि मुझे सूतक कब कब लगेगा, किन किन कंडीशन में लगेगा, कितने दिन का सूतक लगेगा, और सूतक में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं जैसे सूतक पातक लग जाता है तो स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करना चाहिए, कंबल पर सोना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण के पैर नहीं छूना चाहिए, साधु संत त्यागी तपस्वी को भी दान नहीं दिया जाता है, और नहीं उनके पैर छुए जाते हैं, क्योंकि उनको एक भगवान का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जहां पर अपघात की बात आती है, आत्महत्या की बात आती है, अकाल मृत्यु की बात आती है, तो 6 महीने तक सूतक पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। और जिस जगह ऐसा सूतक और पातक होता है यानी अशुद्धता होती है, अपवित्रता होती है, उस घर से दान भी नहीं लेना चाहिए किसी भी मनुष्य को, और उस परिवार के सदस्यों को दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान भी नहीं लगता है। चाहे अन्न का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे द्रव्य का दान हो, दान भी नहीं देना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया कि जिस घर के अंदर किसी भी स्त्री ने आग लगा करके मर गई हो, आत्महत्या कर ली हो, फांसी लगा के मर गई हो, ऊपर छत से गिर करके मर गई हो, या फिर किसी भी तरीके से अकाल मौत को प्राप्त हो गई हो, उस घर का 6 महीने तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। जब हमारे यहाँ तो बैठने जाते हैं, जलाने जाते हैं, 13वीं का भोजन कर लेते हैं, 11वें दिन का भोजन कर लेते हैं, तो ये सब सूतक पातक का भोजन जो है अशुद्ध भोजन होता है। अशुद्ध भोजन करने से मानसिक स्थिति खराब होती है, अशुद्ध भोजन करने से शरीर के साथ में रहने वाली बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी नाराज हो जाती है, कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ मृत्यु हो गई उसके यहाँ का तो भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिस जगह अकाल मौत हुई हो, आत्महत्या हुई हो, फांसी लगा करके मरे हो, आग लगा करके कोई मरा हो, तो ऐसे घर को भयंकर अशुद्ध और अपशकुन वाला घर माना जाता है। और जिस घर में अनाचार होता हो, जिस घर में अत्याचार होता हो, जिस घर में स्त्री पुरुष के ऊपर अत्याचार करती हो, जिस घर के अंदर पुरुष स्त्री के ऊपर अत्याचार करता हो, उसके ऊपर हाथ उठाता हो, ऐसे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन की तो बहुत दूर की बात हो गई। और यदि हम गहराई में जाते हैं तो सूतक पातक की अवधि में
गुरु का पूजन भी नहीं किया जाता है, गुरु के पैर नहीं धुलाए जाते हैं, गुरु का आहार भी तैयार नहीं किया जाता है और भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाता है और मंदिर की सभी धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती है, क्योंकि मंदिर जाना ही नहीं है आपको। मतलब मंदिर के अंदर रखे गए बहुत से उपकरण, क्या मतलब हो गया, घंटी, शंख या और कोई भी कलश, कोई भी उपकरण कह लीजिए, उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। है ना, मंदिर तो मंदिर की दहलीज ही नहीं चढ़ना चाहिए, सीधी बात है। मंदिर परिसर में भी नहीं जाना चाहिए जहां पर जिस घर के अंदर सूतक पातक लग गया हो। और हम गहराई में यदि जाते हैं तो जिस घर के अंदर सूतक पातक हो जाता है, उस घर में जो गुल्लक होती है, जिसको हम लक्ष्मी जी कहते हैं, उस गुल्लक में भी पैसा नहीं डालना चाहिए, दान धर्म नहीं करना चाहिए, दान पेटी में भी दान नहीं डालना चाहिए। अब सूतक पातक की अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? सूतक पातक में अब जहाँ जहाँ पर राख का विसर्जन होता है, शव का विसर्जन होता है, हड्डियों का विसर्जन होता है, पहले से कोई विनती स्तुति याद हो तो वह स्तुति कर सकते हैं। जिस जगह आपने विसर्जन किया है वहाँ के कोई देवी देवता है तो उनकी दर्शन कर सकते हो, विनती कर सकते हैं, स्तुति बोल सकते हैं, जो पहले से याद हो। मतलब भावनात्मक आपको पूजन करना है, मानसिक पूजन करना है। आप जप भी कर सकते हो, भगवान का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी हालत में भगवान का नाम ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी सूतक और पातक नहीं लगता है। अब पाप और कैसे चढ़ता है वो और बता देता हूं मैं आपको। फिर आप कहोगे कि साहब मेरे यहाँ तो दुकानदारी चलना बंद हो गई, जब मेरी माँ मर गई तो उसके बाद से ऐसा हो गया, मेरे पिताजी मर गए तो उसके बाद से ऐसा हो गया, मेरे बड़े बुजुर्ग दादाजी मर गए तो ऐसा हो गया, उसके बाद से हम धीरे धीरे कंगाल हो गए। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब आपकी अपनी गलती की वजह से होती, क्योंकि आपने सनातन धर्म के नियमों का पालन करना छोड़ दिया। आपने सनातन धर्म के जो हमें इस मनुष्य रूपी मनुष्य को चलाने के लिए जो पुराण बनाए गए हैं, उन पुराणों का पाठ करना बंद कर दिया। आपने गुरुओं के पास जाना बंद कर दिया और आपने अपनी मर्जी से जीना प्रारंभ कर दिया। इसकी वजह से ही आपको ये कष्ट भोगना पड़ते हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग सूतक पातक के दिन में मंदिर जाकर और सूतक पातक समाप्ति के बाद मंदिर से गंध लेकर के आ जाते हैं, कुमकुम लेकर के आ जाते हैं, जल लेकर के आ जाते हैं और शुद्धि करने के लिए घर पर छिड़कते हैं, दुकान पर छिड़कते हैं, व्यवसाय स्थल पर छिड़कते हैं, फैक्ट्री में छिड़कते हैं। ऐसा करने से घनघोर पाप का बंधन कर देते हैं। मंदिर के कोई भी पवित्र जल कह लीजिए, दूध कह लीजिए, चरणामृत कह लीजिए, सूतक पातक वाले के घर पे नहीं आना चाहिए। मानो या न मानो, यही पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर दुख की प्राप्ति होगी, तकलीफ होगी ही होगी। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। अब ध्यान रखें, अभी तक जो पाप कर्म कर लिया है उसका प्रायश्चित कर्म करें। और यदि आपने कर लिया है वास्तव में और प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं कि हमसे ये वाली गलती हो गई है, उसकी वजह से हमारे घर में दुख की प्राप्ति हो रही है, रोग पर रोग आते जाते हैं, कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, या हर तीसरे साल में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका प्रायश्चित कर्म करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से प्रायश्चित कर्म कराया जा सकता है। प्रायश्चित कर्म करने पर निश्चित तौर से ईश्वर माफीनामा अवश्य देता है।
मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे सूतक पातक के नियम को सुना है और आगे भविष्य में इसका प्रयोग करोगे, खुद को प्रयोग करोगे ही करोगे, अपने यार दोस्तों को भी बताओगे, अपनी सहेलियों को भी बताओगे, अपने बेटे बेटियों को भी बताओगे, अपने पोते पोतियों को भी बताओगे, ताकि उनके जीवन में भी कष्ट की प्राप्ति नहीं आए। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी व्यक्ति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यश दे, कीर्ति दे और आपको मान सम्मान मिले, और सबसे बड़ी बात है आपके घर परिवार वाले सभी निरोगी काया के स्वामी हो। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरिताप हारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो और आप हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करते हुए चलें, ताकि आपके जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति हो। आप मंदिर जाते हैं, चाहे किसी भी मंदिर चले जाओ, चाहे हनुमान जी मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी के पास भी अपनी गदा होती है। आप देवी जी मंदिर में जाते हैं तो उनके पास तलवार होती है, चक्र होता है। यदि आप काली माँ के पास चले जाएंगे तो उनके हाथ में खड़ग होता है। यदि भैरव जी के पास चले जाएंगे तो उनके पास में मुदगर होता है। मतलब हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे विष्णु जी हो तो उनके पास में भी शंख चक्र गदा सब कुछ है। यानी हर देवी देवता के पास में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। तो आपको भी अपने घर में, अपने पास में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र अवश्य रखिए और उसको चलाना भी सीखिए और अपने बच्चों को भी बताइए, क्योंकि भगवान ये कहता है कि यदि मैंने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं अपने हाथों में तो तू उसके संकेत को समझ कि मैंने अस्त्र शस्त्र क्यों रखे हुए हैं, तो भी रख, ताकि समय आने पर शत्रु का नाश कर सको, समय आने पर किसी को मृत्यु दे सको। यदि आप अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हो तो तंत्र मंत्र काला जादू करके किसी को भी मार सकते हो। तो आइए, यदि आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हो। 7649862712 और 7987237885 पर आपको यह शास्त्र सिखाया जा सकता है, तंत्र विद्या सिखाई जा सकती है, जिससे आप अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हो, अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आप सब ने बड़ी गंभीरता से इस बात को समझा, सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करोगे। सूतक पातक जन्म मृत्यु इसके ऊपर एक किताब लिखी है। 28 जनवरी 1967 आप यदि कोड नंबर भेजोगे तो यह किताब आपको केवल और केवल 1/3 प्राइस यानी 500 रुपये में आपको दी जा रही है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।